नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीजेपी का ही नारा है। सीना ठोक कर बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े भी रहते हैं। मोदी जी तो ये तक दावा करते हैं कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये वादे तभी तक जब बात चुनाव पर हो या फिर हार जीत पर आ जाती हो। जो भाजपा कहती है कि अपनी नीतियों के अनुसार पार्टी हमेशा चलती है, एक एक कदम बढ़ाती है, लेकिन क्या यही बीजेपी की नीति है कि बेटियों की आबरू छीनने वालों को आप चुनाव जीतने के लिए पैरोल पर रिहा कर दें? क्या बीजेपी को सच में ये लगता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में बीजेपी एक बलात्कारी और एक हत्यारे के दम पर चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है? चलिए कुछ देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि बीजेपी इस बाबा के दम पर जीत जाए, लेकिन अब बीजेपी की वो नीति कहां चली जाएगी जिसमें वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे करती थी, दावे करती थी? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 2 साल में 5 बार बाबा राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। मकसद है बाबा के प्रभाव से राजस्थान विधानसभा चुनाव और हरियाणा का चुनाव जीतना। क्या आप जानते हैं कि बाबा राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है? क्योंकि राजस्थान के लगभग 5 से 6 जिलों में बलात्कारी बाबा का प्रभाव माना जाता है, तो स्टार प्रचारक बाबा को पार्टी ने पैरोल पर जेल से बाहर बुलवा लिया। पिछले 2 सालों में ये बाबा 5 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। जून 2022 में 30 दिन, अक्टूबर 2022 में 40 दिन, जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई 2023 में 30 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन। ये आंकड़े बताते हैं कि बाबा को भाजपा राज में कितनी छूट मिली हुई है। रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी राज में बाबा को मिले प्रॉफिट के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, बलात्कारी बाबा राम रहीम 2 साल में 5वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर। राजस्थान का चुनाव है ना, राजस्थान के 5 से 6 जिलों में बलात्कारी बाबा का प्रभाव है, इसलिए स्टार प्रचारक को जेल से बाहर लाया गया है। क्या 2 वर्ष में 5 बार पैरोल मिली? जून में 30 दिन की, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की, जनवरी 2023 में 40 दिन की, जुलाई 2023 में 30 दिन की और नवंबर 2023 में 21 दिन की। कोई नैतिकता बची है क्या? क्या यही है बेटी बचाओ का नारा? न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे देश की ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो खुद को कहती है बीजेपी, वो देश को मूर्ख समझ रही है। जैसे मोदी जी को लगता है कि उनके जुमलों की तरह लोग इस बात पर भी यकीन कर लेंगे कि चुनाव से पहले बाबा को पैरोल मिलना, इन दोनों बातों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। ये कहां का इंसाफ है उन 2 लड़कियों के साथ जिनकी गवाही के आधार को बनाकर राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था? ये कहां का इंसाफ है उन लोगों के साथ जिनकी लाशों पर सिर रखकर उनके परिजन रोए? अरे बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके शव तक उनके परिजनों को नहीं मिले और बाबा के साम्राज्य में ही खोकर रह गए। स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति, जिनकी हत्या का आरोप लगा है बाबा राम रहीम पर, वो बहादुर पत्रकार जिनका नाम आज शायद ही कुछ लोग जानते हों, कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होगा। उनके साथ, उनके परिवार के साथ इससे ज्यादा और कोई नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। राम रहीम को इसके कर्मों की सजा का फल मिल तो रहा था, लेकिन बार बार पैरोल पर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। पिछले 2 सालों में लगभग 5 बार ये बाहर आ चुका है। जाहिर सी बात है कि इसमें हरियाणा सरकार का हाथ है। इस रिहाई के पीछे कहीं ना कहीं चुनाव बीजेपी के दिमाग पर है। इस दौरान राम रहीम राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर भाजपा के लिए काम करेगा। राम रहीम को अपने 2 शिष्यों के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल जेल की सजा और एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पिछली बार राम रहीम 20 जुलाई को 30 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था, तब उसने 15 अगस्त को बरवाना आश्रम में अपना जन्मदिन तक मनाया। राम रहीम पैरोल के बाद यूपी के बागपत में रहेगा। बागपत से ही राम रहीम सत्संग भी करेगा। हो सकता है कि राम रहीम के इस सत्संग में भाजपा के बड़े बड़े नेता नतमस्तक हों। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, एक बार फिर अब राम रहीम को चुनावों से ठीक 21 दिन पहले फरलो पर छोड़ा जा रहा है। 21 महीने में 6 बार इस आदमी को फरलो दी गई है। ये कितनी ज्यादा भयानक और शर्मनाक बात। एक बलात्कारी और एक ऐसे खतरनाक अपराधी को बार बार पैरोल और फरलो मिलना पूरे देश के लिए दुखद है। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, सब रुककर सलाम करो, सरकारी दामाद जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने 21 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बाबा राम रहीम जेल से रिहा होने के बाद अपने काफिले के साथ पूरे रौब रुतबे के साथ निकल रहा है। बाबा के भोकाल में कोई कमी नहीं आई। आप खुद 21 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये काफिला है, इसी गाड़ियों में गुरमीत राम रहीम है, दूसरे गाड़ियों में और इन गाड़ियों में हमारे
राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन मैं स्वाति मालीवाल जी से, उनके विचारों जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इतनी अचरज नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी तो हमेशा से चुनावों में अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ देती है। ये वही राम रहीम है जो लगभग 20 सालों से लड़कियों के साथ बलात्कार करता आ रहा था, लोगों की हत्याएं कर रहा था। और इसी राम रहीम के आगे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं अनिल विज और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो नतमस्तक रहा करते थे, हाथ जोड़ते थे, जैसे कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई भगवान है। वैसे तो बीजेपी की मैडम है स्मृति ईरानी, महिलाओं के लिए खूब हो हल्ला करती है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक काम है और वो है राहुल गांधी को ट्रोल करना। उसके अलावा उनके मंत्रालय में उन्हें और लगता है कोई काम सौंपा ही नहीं गया। क्या ये मैडम इस बाबा राम रहीम के लिए 2 शब्द बोल पाएंगी? इनके मुंह से कुछ फूटेगा या फिर उंगली ही उठाती रहेंगी हमेशा राहुल गांधी पर? अरे छोड़िए, अभी किस चीज की उम्मीद और किससे कर रहे हैं? हरियाणा का भाजपा नेतृत्व राम रहीम को दी गई अस्थायी रिहाई का बचाव हमेशा से करते आया। जनवरी का वो समय आपको याद होगा जब डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल दी गई थी, और इसके बाद जब मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जानकारी दी? उन्होंने कहा, बाबा है राम रहीम, हाँ। रेप और हत्या में दोषी है। जब जब चुनाव आता है पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा, कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है, वो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हम इसको पेश करो, जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम हैं, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। देखिए, हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक बलात्कारी को ये सरकार बार बार पैरोल दे रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। उम्मीद है कि इस बार आप अपने वोट का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करेंगे। वैसे राम रहीम को जो पैरोल मिल रही है, जो छूट मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।